शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बीते दिनों ओलावृष्टि और बारिश से सेब सहित अन्य नकदी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बागवान सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं। वहीं सोमवार को ऊपरी शिमला के बागवान और किसान उपायुक्त शिमला से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपकर जल्द आंकलन कर बागवानों को राहत देने की गुहार लगाई। सोमवार को ऊपरी शिमला के बागवान और किसान उपायुक्त शिमला से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपकर नुकसान का आंकलन कर बागवानों को राहत देने की गुहार लगाई है। बागवानों का कहना है कि ओलों और बर्फबारी से उनके सेब की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, जिससे उनकी पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया है। बागवानों का कहना है कि बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और बर्फबारी ने फसल को तबाह कर दिया है। टहनियां तक टूट गई हैं और कई बगीचे तबाह हो गए हैं। ऐसे में नुकसान का आंकलन कर सरकार बागवानों को राहत प्रदान करे। उधर उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी का कहना है कि बीते दिनों ओलावृष्टि और बर्फबारी से ऊपरी क्षेत्रों में सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ है और उस नुकसान का आंकलन करने के सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं और 3 दिन के भीतर नुकसान की रिपोर्ट भी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि वे खुद बीते दिन नारकंडा सहित कई क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और बगीचों में हुए नुकसान का जायजा भी लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले जो है कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई और काफी ओले भी गिरे, तो उसके बाद जो है मैं कल ये आपका नारकंडा वाले इलाके में गया था। वहाँ पे कंडियाली पंचायत विजिट की थी मैंने और वहाँ पे जो है नुकसान का फर्स्ट हैंड जो है जायज़ा भी लिया था। इसमें जो है हमने सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स को जो है डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि वो लोग जो है मौके पे जाएं और वहाँ पे एक एक जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको जो है देखें और वो लॉस का जो है प्रॉपर असेसमेंट करें और एक रिपोर्ट बना के दें अगले 2-3 दिन के अंदर, ताकि जो भी लॉस हुआ है उसका एक असेसमेंट आ जाए, ताकि फिर उसके बाद जो हम गवर्नमेंट से टेकअप कर सके उसको उचित मुआवजे के लिए और जो और रेमेडियल मेजर्स के लिए। देखिए, मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे जिन जो पेड़ों के ऊपर नेट लगे हुए थे, वो नेट जो है वो इसका ओले का जो वज़न है वो नहीं सह पाया और उसकी वजह से जो है कई पेड़ जो है वो जो टूट गए बीच से। इसके अलावा फ्लावरिंग भी थोड़ी बहुत अफेक्ट हुई है, पर जहाँ पे नेट लगे हुए थे वहाँ पे डेफिनेटली जो है वो डालियाँ और जो पेड़ की जो ब्रांचेज हैं वो टूटी हैं। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन और नगर परिषद मनाली ने नई पहल शुरू की है। नगर परिषद मनाली ने एनजीओ की मदद से हर वार्ड के घरों में दस्तक दी और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। नगर परिषद की इस पहल से कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में उत्साह दिखा है। सोमवार को वैक्सीन लगाने के लिए सरकारी अस्पताल मनाली के केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ को देखते हुए नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने सिविल अस्पताल मनाली के आग्रह पर एसडीएम मनाली रमन घरसंगी से बात कर रामबाग में ही वैक्सीन लगाने की बात कही। नगर परिषद अध्यक्ष चमन कपूर ने कहा कि नगर परिषद मंगलवार से मनोरंगशाला में वैक्सीन केंद्र खोल रही है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद मनाली ने पिछले 5 दिनों से हर वार्ड में वैक्सीन के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों से लोग वैक्सीन लगाने को उत्सुक दिख रहे हैं। इन लोगों की सुविधा के लिए ही नगर परिषद ने रामबाग में वैक्सीन की व्यवस्था की है। नगर परिषद द्वारा वैक्सीन लगवाने वालों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। उनसे 2 गज की दूरी बनाकर कार्य करने और घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने की अपील की जा रही है। वैक्सीन लगवाने वालों से उनके आसपास निवास करने वालों को भी जागरूक करने की अपील की गई है। सर, आज अगर देखा जाए तो आज से 5-6 दिन पहले हमारे पास 70-80 लोग ही आ रहे थे टेस्ट वैक्सीन के लिए, पर आजकल जो हमारे पिछले 4-5 हमेशा 150 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो अभी आने वाले आज हमारे को उम्मीद है कि हम 200 से ऊपर का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए हमारे को दिक्कत आ रही है कि वहाँ पे जगह कम है हमारे पास और जो सोशल डिस्टेंसिंग में दिक्कत आ रही है हमारी, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। इसलिए हमने नगर पंचायत से और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारे को कोई ऐसी जगह जो खुली हो। अब हम उनके आदेशों का वेट कर रहे हैं कि हमारे को कब तक वो कोई जगह दे सके जहाँ पे हम वहाँ पे लोगों को अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकें। और वहाँ पे परिस्थिति को देख के देखा गया कि बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ लोगों की थी और हॉस्पिटल में सीमित साधन है और थोड़ा सा ही उसका प्रांगण है और जो भी बरामदा है, तो लोग बहुत नज़दीक खड़े थे और उससे संक्रमण फैलने की और भी आशंका लग रही थी। तो हमने एकदम से फैसला लिया और फिर हमारे स्थानीय मंत्री ठाकुर गोविंद सिंह जी को कंसल्ट किया। उन्होंने फ़ोन पे उनको बताया कि ऐसी परिस्थिति है, तो उन्होंने एकदम एसडीएम रमन घरसंगी उनको बताया कि आप एकदम नोटिफिकेशन निकालें और नगर परिषद जो है जगह देने को तैयार है। तो हमने उन्होंने
नोटिफिकेशन निकाली और हमने जगह यहाँ रामबाग में दी, जो रामबाग में हमारे पास बहुत खुली जगह है जहाँ पे 2-3 हजार लोग बैठ सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन काटने पर आम आदमी पार्टी हिमाचल इकाई ने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कर्नल नरेंद्र सिंह पठानी ने कहा कि सरकार इस समय कोरोना के नाम पर पैसे इकट्ठा करना चाह रही है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही कि ये पैसा आखिर कहां जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कर्नल नरेंद्र सिंह पठानी ने कहा कि 1 और 2020 से केंद्र और राज्य सरकारों ने सभी सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते बंद कर दिए हैं। ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सरकारी कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक पेंशन तक नहीं मिली है। ऐसे में सरकार ने उनका वेतन काटने का भी फरमान जारी कर दिया है। पठानी ने कहा कि सरकार इस समय कोरोना के नाम पर पैसे इकट्ठा करना चाह रही है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही कि ये पैसा आखिर कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की नजर भी सरकार के इस कोरोना फंड पर है और विपक्ष सहित जनता भी अब सरकार से इस फंड को लेकर सवाल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना होगा कि आखिर ये पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर जी, चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश जी ने परसों के ही फरमान जारी किया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 1 है, क्लास 2, 3, 4, सबके जो है सैलरी जो है 2 दिन की कटेगी कोरोना फंड रेज करने के लिए। और उसके बाद में इन्होंने ये भी बताया है कि विधायक या मंत्री लोग या MP इनकी भी जो है सैलरी 1 दिन की या 2 दिन की कटेगी। मगर और दुख की बात ये हुई है कि जिन लोगों को, जिन कर्मचारियों को पेंशन अभी तक मिली ही नहीं है, जैसे कि HRTC के लोग हैं, इनको पेंशन कई लोगों को नहीं मिली, उनके ऊपर भी ये ऑर्डर जो है लागू हो किए गए हैं कि इनकी पेंशन में से भी हम 1 दिन का जो है सैलरी इनकी वो पेंशन काटेंगे। मुझे समझ नहीं आता है कि इस महंगाई के दौर में और इतने प्रेशर के बीच में दुनिया जी रही है, तो ये लोग अपने किस लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।